मैं हूँ काली, समय से पहले भी थी और अंत के बाद भी रहूंगी। मैं हूँ वह शक्ति जो मृत्यु को भी जीवन देती है। मुझसे डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। जब तुम संसार के बंधनों में जकड़े हो, मैं आती हूँ उन्हें काटने। जब तुम भय में डूब जाते हो, मैं बन जाती हूँ तुम्हारा साहस। जब अन्याय बढ़ता है, तब मेरा तांडव आरंभ होता है। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, आपकी तरफ भेजी गई हर बुरी नजर, इविलाई, जादू, स्पेन, तंत्र मंत्र को हटा रहे हैं। आपकी माता आपके ऊपर जितने भी जादू किए गए हैं, वह उन्हीं के ऊपर भेज दिए गए हैं जिन्होंने आपके ऊपर यह जादू, तंत्र मंत्र, काली क्रियाएं व टोनेटोट के किए हैं। अब यह उन्हीं के ऊपर बैक फायर कर दिए गए हैं। ऑल आर बैक टू रिटर्न टू सेंडर। मेरे बच्चे, अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करें मेरे बच्चे। तो आज हम कलेक्टिव रीडिंग लेंगे। जितनी आपसे रेजोनेट हो उतनी आप ले लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो देखते हैं कि महाकाली आज आपके लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं। जय मां काली। ओम नमः शिवाय। हमेशा याद रखना कि आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। अभी तो इससे भी बहुत कुछ अच्छा आना बाकी है। यहाँ आपके लिए जो पहला ही संदेश माता रानी का निकल करके आ रहा है, आपको यह बोला जा रहा है कि आपकी वर्तमान स्थिति में जो भी स्थिति है, परिस्थिति है, अगर आप यह मान के चल रहे हो कि इसके अलावा आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में कुछ नहीं, अब आगे कुछ नहीं हो सकता, तो आप बिल्कुल गलत हैं। आपकी जो वर्तमान स्थिति है, प्रेजेंट की जो आपकी परिस्थिति चल रही है, वह आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। अभी तो आपके जीवन में इससे भी बहुत कुछ अच्छा होना बाकी है। आपको और भी सुख, समृद्धि, धन धान्य देखना बाकी है। और अगर अभी वर्तमान में आप किसी भी परेशानी को फेस कर रहे हो, किसी भी प्रकार का स्ट्रगल हो, तो आप यह मत समझिएगा कि आपकी लाइफ यहीं पर एंड हो रही है या यहीं पर सब कुछ खत्म हो गया। आगे आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, यह सोचना आपके लिए गलत है। तो यहाँ पर आपको माता रानी आपको बोल रही हैं, आगे इससे भी अच्छा जीवन आपके लिए है। लगातार प्रयास, लगातार कोशिश करते हुए, निराश ना होते हुए, कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। यहाँ हो सकता है, यहाँ जो एनर्जी मुझे मेरे व्यूअर्स की मिल रही है, आप अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए काफी ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। अपनी तरफ से आपने हर तरह का एफर्ट लगा लिया है, हर तरह से स्ट्रगल किया है, लेकिन सिचुएशन में जैसे आपको सुधार देखने को नहीं मिल रहा है और कहीं ना कहीं आप हिम्मत भी हार रहे हो। निरंतर लगातार कोशिश करते हुए जैसे आपका हौसला टूट रहा है, तो यहाँ पर माता रानी जो आपको बता रही है, संदेश आ रही है कि आप अपना हौसला मत खोइए, हारिए मत, क्योंकि लगातार प्रयास करते हुए आपको निराश नहीं होना है। कभी कभी किसी एक की मैं विनाश करती हूँ, पर केवल उस अज्ञान का जो तुम्हें अपने आप से दूर ले गया है। मैं काटती हूँ उन संबंधों को जो तुम्हें बांधते हैं। मैं जलाती हूँ उस अहंकार को जो तुम्हारी आत्मा को ढक देता है।
मुझे देखकर जो डरता है वह अब भी अंधकार में है, पर जो मेरी आंखों में आंख डालकर देखता है वह मुक्त हो जाता है। आखिरी चाबी से भी ताला खुल जाता है। यह चीज कई बार आपके साथ हुई भी हो, है ना कि हम कई बार लोग खोलने का प्रयास करते हैं और बार बार प्रयास करते हैं, ट्राई करते हैं, लेकिन चाबी नहीं लगती और आखिरी में जाकर कोई एक चाबी उसमें लग जाए। और यही सिचुएशन आपके लिए भी है कि देखिए लगातार आप प्रयास कर रहे हो। हार मत मानिए, क्योंकि पता नहीं आपका कौन सा एफर्ट आपका पूरा जीवन बदल दे, है ना। और यहाँ आपके लिए आगे अच्छा जीवन भी है, आपके लिए आगे अच्छी लाइफ है, आपके जीवन में आगे अच्छे बदलाव हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, अवसर हैं। तो आपको हौसला नहीं हारना है, आपको अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। अपनी हिम्मत को बना के रखिए। माता आप पर मतलब काला जादू, बुरी नजर और श्राप को हटा रही हैं, जो आप पर लोगों ने लगा रखी है, तंत्र मंत्र कर रही है। माता आपकी सहायता कर रही हैं। उन सारे जितने भी टोने टोटके हैं आपकी जिंदगी से अब खत्म कर दिए गए हैं। और रिटर्न टू सेंडर मतलब जिसने भी आपके ऊपर भेजे हैं उन्हीं के ऊपर वापस भेज दिए गए हैं। यहाँ आप अगर किसी भी प्रकार के स्पेल से अभी निकल रहे हो, किसी ने आप पर स्पेल्स किया हो, बुरी नजर हो किसी की, है ना, जिसको लेके आप हमेशा ही डर में रहते हो या बहुत ज्यादा आप नेगेटिविटी फेस कर रहे हो। साइकिक अटैक कोई आप पे कर रहा है ना, आपके कार्य में रुकावटें डाल रहा है, बाधाएं पैदा कर रहा है ना। किसी प्रकार की भी अगर नेगेटिविटी का आप पर असर है तो यहाँ पर माता आप पर से इन समस्त नकारात्मक शक्तियों को, नकारात्मक ऊर्जाओं को, स्पेल्स को निकाल रही है, आपसे दूर कर रही है। बस खुद को माता को समर्पित कर दीजिए, उनके चरणों में आप खुद को समर्पित कर दें। बुराई के साथ शांति मत बनाओ, इसे नष्ट करो। आपके लिए महाकाली का संदेश आ रहा है कि बुराई के साथ शांति नहीं आपको बनानी है। यानी कि अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति हो गया है या कोई ऐसा है ना कि ऐसा व्यक्ति जो बार बार आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हो, बार बार आप उसे माफी दे रहे हो ना, वह पर्सन फिर से आपके जीवन में आता है और आपके साथ चीजें फिर से सही करता है और फिर से आपको उसी लेवल पर ले जाता है। तो देखिए अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जिसको आप लॉन्ग टर्म से फेस करते आ रहे हो तो देखिए अब उसको समाप्त करने का, नष्ट कर देने का ही सही समय है, क्योंकि बुराई के साथ शांति मनाना यानी कि आप खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि वहाँ से सुधार होना संभव नहीं है और बार बार आप उसे अपनी लाइफ में आके आप उसे डिस्टर्ब करने का परमिशन देते हो। इससे फिर आपको ही हानि होती है, प्रॉब्लम होती है। तो देखिए अगर ऐसा कोई टॉक्सिक रिलेशन है तो उसे भी नष्ट कर देना आपके लिए बहुत अच्छा है। कुछ लोगों से आपकी खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। यहाँ आपके लिए माता का संदेश आ रहा है कि कुछ ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द हैं, आपके आसपास हैं, जो आपकी खुशी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपकी सफलता को बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपकी तरक्की को आपको हंसते हुए मुस्कुराते हुए नहीं देख सकते, आपके जीवन में कुछ अच्छा होते हुए नहीं देख सकते। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जलन की भावना पैदा होती है। सभी तूफान आपके जीवन में उथल पुथल मचाने नहीं आते हैं, कुछ आपका रास्ता साफ करने आते हैं। देखिए यहाँ पर माता आपको बोल रही हैं कि जीवन में कई बार सिचुएशन ऐसी होती है ना जिसमें काफी अप डाउन आपको देखना पड़ता है, काफी ज्यादा स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ता है।
देखना पड़ता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर परेशानी आपके जीवन में तबाही ले आए या उथल पुथल मचाने आए। कुछ परेशानियां आपके रास्ते क्लियर करने के लिए भी आती है ना। देखिए, जब परिस्थितियां नेगेटिव होती हैं या ऐसी कोई सिचुएशन आपके जीवन में बनती है जहां आप बहुत स्ट्रगल देख रहे होते हैं, वहीं आपको आपके अपने और पराये का भेद पता चलता है। तो कई बार आपके अपनों में छुपे हुए जो ऐसे लोग जो आपके लिए बुरी मंशाएं रखते हैं या मन से आपके साथ नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए आपके साथ हैं, तो यह सिचुएशंस ऐसे लोगों को भी आपके सामने लाकर खड़ा कर देता है कि आपका कौन अपना है, कौन पराया है। तो इस डिफरेंस को भी आप समझ पाते हो और कहीं ना कहीं परिस्थितियों से लड़ने का हौसला और दृढ़ता भी आप में आती है। दौर कुछ कुछ कर गुजरने की हिम्मत आपको इसी सिचुएशन के दौरान मिलती है। क्योंकि देखिए, अगर आपको जीवन में सब कुछ अच्छा या अच्छा मिले तो आप अपनी अहम क्षमताओं को खो देंगे। आप अपनी क्षमताओं का विस्तार नहीं कर सकते हो तो कहीं ना कहीं यह चीजें भी आपके जीवन में आना जरूरी है। ऐसे लोगों से दूर रहें जो अपनी ही बनाई हुई समस्याओं से पीड़ित की तरह व्यवहार करते हैं। यहाँ देखिए, माता आपको कुछ लोगों से दूर रहने का संकेत दे रही है, जो मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी इस वक्त करंट में रिसीव हो रही है। और यह ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो आपको दिखाते ऐसे हैं कि यह सच में समस्याओं से घिरे हुए हैं। इनके जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं और कहीं ना कहीं वह आपकी संपत्ति हासिल करना चाहते हैं, या फिर जैसे वह आपसे आपके आगे अपना रोना रोएंगे, अपनी समस्याएं बताएंगे और आप उन्हें हौसला दे रहे हो। लेकिन यहाँ पर यह जो लोग हैं ना, यह आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनके जीवन में बाहरी तौर से कोई भी समस्या नहीं है। यह खुद की बनाई हुई समस्या से ही पीड़ित है और यह इसी समस्या से रिएक्ट करते हैं, है ना? तो इनके समस्या का कोई इलाज नहीं है। उल्टा इनके साथ अगर आप बहुत ज्यादा अटैच होते हैं तो यह आपके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहने की सलाह दी जा रही है। मूर्ख व्यक्तियों के साथ आर्गुमेंट में ना फंसे। वे आपको अपने स्तर तक नीचे खींच लेंगे और अनुभव से आपको हरा देंगे। यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा नार्सिसिस्टिक एनर्जी फील हो रही है। देखिए, या तो आपके आसपास कोई ऐसा नार्सिसिस्टिक पर्सन है या आपका पार्टनर हो सकता है या कोई भी ऐसा व्यक्ति है, हो सकता है आपके जहां आप काम करते हो, आपके करियर सेक्टर में हो सकता है। कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति है जो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर आपके साथ करता है। देखिए, वो कहीं ना कहीं खुद को प्रताड़ित बताता है, लेकिन वह अपने बिहेवियर से दूसरों को प्रताड़ित करता है और दूसरा आप देखेंगे कि बिना बात के ही वह आर्गुमेंट क्रिएट कर देता है। आर्गुमेंट का कोई ना कोई रीजन बना ही देता है। आपके लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि आपको समझ ही नहीं आता है कि आखिर में प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई है ना? तो आपको ऐसे व्यक्तियों से बिना मतलब के वाद विवाद में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। बिना मतलब के आर्गुमेंट में नहीं फंसना है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के साथ अगर आप आर्गुमेंट करेंगे, लड़ाई झगड़ा बहस करेंगे तो उसमें जीत पाना आपके लिए मुश्किल है। वो इस तरह से रिएक्ट करेंगे ना कि वह खुद के मतलब आपको खुद के स्तर तक खींच लेंगे। फिर आपके पास यह है कि आपको उनसे हारना ही पड़ेगा आर्गुमेंट में। आप उन लोगों से नहीं जीत सकते हो, क्योंकि उनका मेन मकसद ही होता है कि आपको लड़ाई झगड़ों में फंसाना, विवाद में फंसाना और फिर कहीं ना कहीं इमोशनली आपको ब्लैकमेल करना।